जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज की डेट है 16 दिसंबर 2024। सारे काम छोड़ दे, काम बनने से पहले शुक्राना कर। तो लो आ गई मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वो लोग जो जीत गए हैं तुझे बुरा बना के, अपनी चालाकियों से जीते हैं। बुरा मत मान, मैं खड़ा हूं, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं सब पलट दूंगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी यानी आपकी ग्रैंड चाइल्ड के साथ सदा ही रहते हो आप, उसकी रक्षा हमेशा करते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। छप्पड़ फाड़ के वारे न्यारे होंगे, पर शुक्राना जरूर कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चिंता नहीं कर, सिर्फ मंत्र जाप किया कर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे प्यारे प्यारे मैसेजेस दे के आप हमें इतना खुश कर देते हैं कि दिल से हर वक्त अब यही निकलता है, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मुझे अपनी संगत बनाने का, मुझे अपनी बेटी बनाने का, मुझे वो प्यार वाली जिंदगी, वो हंसी लौटाने का। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कृपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्यंटी के सेवा कर रही हूँ। और आज का डेट है 16 दिसंबर सोमवार और पक्का 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। आप सभी संगत जी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। और संगत जी देखिए, आज फिर से मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि जैसा कि एक दूसरा फ़ोन खराब हो चुका है, तो हमारे गुरुपा का जो आदेश था कि पाठ का पाठ कर और उसका जो हिंदी का अर्थ है वो खुद भी जान और दूसरे के साथ शेयर कर। अब वो मैं सेवा कर नहीं पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि वो मोबाइल खराब हो गया और मुझे अमृत वेला में कर लेना चाहिए था, मतलब मेरे हस्बैंड के मोबाइल से, है ना? उसमें लेकर के, लेकिन मैं नहीं कर पाई। उसके लिए सॉरी गुरुपा, मुझसे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और आप मुझे, आपका कल का ड्यूटी आपकी है कि आप मुझे कब कैसे उठाओगे, आप मेरे से क्या कराओगे। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे गुरुपा हमें तो बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें बहुत कुछ समझाते भी हैं ना, पर हमें ना कि सारा गलती हम कहते हैं भगवान का दे देते हैं, भगवान मुझसे ये नहीं करवाए, वो नहीं करवाए, लेकिन हम खुद ही नहीं करना चाहते और हम फिर दोष देते हैं। इसके लिए सॉरी गुरुपा। और आपने फिर भी मेरे पर बहुत सारी कृपा की है संगत जी। अब सबसे पहला मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करूँगी। मेरी उनकी जो बच्ची है छोटी-सी, 2 साल 9 महीने की, उसकी उसको जो हेल्थ प्लेस किया संगत जी, क्या हुआ कि 2-3 दिन पहले भी मेरी बेटी के पेट के राइट साइड में बहुत दर्द हो रहा था उसके। अचानक उसने बोला मुझे कि माँ मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो जैसे बच्चे रोते हैं तो ना नॉर्मली समझ में नहीं आता, लेकिन फिर उसने खुद से बताया कि माँ मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो मैं सोची कि भाई अब क्या करूँ, अचानक से पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर पेट में नहीं, मतलब साइड में, मतलब राइट साइड में पेट के। तो वहाँ पे फिर मैंने गुरुपा का चंदन टीका लगा दिया और उसको जल प्रसाद पिला दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल शांति से अच्छे से सो गई। उसके बाद जब उठी तो मैंने उससे पूछा कि आप ठीक हो? तो हाँ, मैं ठीक हूँ। तो इसके लिए मैंने तम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज फिर से उसके उसी जगह पे, मतलब अचानक से सुबह में वो दूध पिला रही थी, तो वो दूध पी नहीं रही थी संगत जी, और स्कूल का टाइम था तो उसने फिर से, मतलब वो रोने लगी थोड़ा-सा, मतलब हो जाता है, बच्चा है। तो उसने बोला कि माँ फिर से मतलब यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, आप चुप हो जाओ, मत रो। और फिर मैंने उसे फिर से बस वही किया, चंदन टीका वहाँ पे लगाया, अपने गुरुपा का जल प्रसाद पिलाया और उसे एक जगह पे थोड़ी देर के लिए बैठा दिया। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने उससे पूछा अब आप ठीक हो? तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो हेल्थ प्लेस करने के लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरी कृपा। अब देखिए क्या होता है, बच्चे थोड़े बीमार होते हैं तो हमें थोड़ी सी हो ही जाती है ना हल्का, हमें भी छोटे मोटे एक बार होता है तो, लेकिन अगर आपको फिर से हो गया तो थोड़ा टेंशन हो जाती है। तो फिर मैंने गुरुपा से पूछा कि गुरुपा क्या करे, डॉक्टर को दिखा दें या फिर आप इसको ठीक करोगे? तो मतलब गुरुपा का थे कि मैं ठीक कर दूंगा, तू ज्यादा टेंशन मत ले।
फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी एक बार भाई इन्फॉर्मेशन देना उचित समझा, तो फिर मैंने उनको भी बोला। फिर मुझे लगा कि अब भाई बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल भेजूँ या ना भेजूँ भाई? क्योंकि बस 10-15 मिनट में मतलब हमें निकलना था। फिर मैंने गुरपाल से पूछा कि गुरपा क्या करें? तो बोला कि चल तू टेंशन मत ले, इसको स्कूल भेज। तो वो स्कूल और वो आराम से बस रेडी भी हो गई। मैंने पूछा उससे, आपको स्कूल जाना है? तो उसने बोला हाँ मुझे जाना है, तो वो गई स्कूल। तो इसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरपा। और देखिए संगत जी, मतलब ना मेरे में ना बार बार ये मतलब एक ही रील्स मतलब आ रहा है, मेरे पे मैसेज आ रहा है कि कोई एक औरत है जो तेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, तेरा बुरा करने के पीछे पड़ी हुई है, ऐसा ऐसा करके मतलब आ रहा है, किसी एक लेडी के लिए आ रहा है कि तेरा वो बहुत बुरा चाहने वाली एक औरत है, वो तुझे किसी भी प्रकार से खुश नहीं देखना चाहती है, वो तेरे लिए बहुत बुरा कर रही है, ऐसा करके तू चिंता मत कर, तू बस ये कर, मंत्र जाप करो, अब मैं उसे देखूंगा। तो संगत जी, तो ये देखिए जो भी है, इतना तो पता है कि बहुत लोग हैं जो कि ऐसा है, चाहे मेरे ससुराल में हो या मैं के हो या फिर कोई बाहरी आउटसाइडर भी हो, वो लोग जो भी हैं, खैर उन लोगों को शायद इसलिए वो मेरे साथ इस तरह जो भी मेरा इस तरह से चाह के ये लोग बुरा कर रहे हैं, जो भी है, whoever whatever जो भी है ना, जो भी कुछ भी गलत करे, और हम सोचिए कि हम संगत, हम अपने गुरपा के बच्चे के लेकर बुरा कर रहा है कोई, तो वो तो उसका क्या होगा, वो तो गुरपा जाने। मुझे अब इतना दिमाग अब मैं लगाती भी नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि हाँ इसने ये किया, क्योंकि हमेशा ऐसा ऐसा करके आता है मैसेज संगत जी। अब मैं ज्यादा ना, हाँ देखती हूँ सुनती हूँ, मुझे पता है कि ये जो भी मेरे गुरपा मुझे बताते हैं वो बिल्कुल सच है, वो गलत नहीं है, एक भी मैसेज गलत नहीं है उसमें से। क्योंकि वो मुझे भी पता है, मेरे गुरपा भी बताए हैं, उन्होंने मुझे जो भी बताया कि हाँ ये बात तेरे साथ है, ये इसने ये सच किया, तो वो सारी बात सच ही होती है संगत जी, बाद में मुझे तो समझ में आ ही जाता है। लेकिन कह रहा वो तो गुरपा जाने, और वो लेडी जाने कि वो क्या कर रही है, और उसको आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो खुद ही जाने, है ना। और मेरा मेरा वो क्या ही बिगाड़ सकेगी। हाँ ठीक है, वो 100% करेगी, तो हमारे गुरपा तो रक्षा कर रहे हैं हमारा, हमारे गुरपा को 90% कष्ट उठाना पड़ेगा, 10% ही मेरे ऊपर होगा। अब ये सोचिए, गुरपा भी हमारा कष्ट तो ले रहे, तो वो भी तो एक दिन फिर परेशानी होंगे ना, गुरपा भी देख रहे हैं अभी भाई, चलो मतलब माफ करते जाते हैं गुरपा भी कि चलो ठीक है, उसका भी देखते हैं कि भाई चलो तुम जब तक मैं इसकी रक्षा कर सकता हूँ रक्षा कर सकता हूँ, फिर उसको भी देखते हैं, सामने वाले को भी सुधरने का मौका भी देते हैं, और नहीं सुधरता है तो फिर खुद ही अपना समझेगी, है ना। तो हम वही बात है संगत जी, एक बात तो मैंने सीख लिया ना, बिना बात के, और वैसे भी अगर आपके साथ कोई बुरा भी करता है ना, तो उसके साथ बुरा नहीं करने का, क्योंकि जिस प्रकार से गुरुपा हमारी रक्षा करते हैं, है ना, तो उसी तरीके से अगले को भी माफ भी करते हैं, तो उसी तरह हमें भी किसी का बुरा ना सोचना है, ना देखना है, ना करना है। तो ये सिखाने के लिए मैंने तन तन शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखिए सब कितनी बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें सामने आती है, और ये हमें पता भी है कि अगला आपके लिए ये सोच रहा है, अगला आपके साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत तरीके से परेशान आपको करने की कोशिश करती। लेकिन आज की डेट में देखिए हमारे गुरुपा की महिमा है, 1% भी टेंशन नहीं होता ही नहीं है। अरे आपको जो करना है आप करो, आपको मारना है, आपको लगता है कि आपके आपके मारन क्रिया करने से मैं मर जाऊंगी, तो आपको करो, आपको जो करना है करते रहो, आप खुद ही थक थक जाओगे, थक के हार जाओगे और खुद बैठ जाओगे, शांत हो जाओगे, खुद छोड़ दोगे। एक दिन ऐसा होएगा संगत जी। आज अब हमारे गुरुपा के रहते हुए कोई हमारा साथ अगर बुरा करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और गुरुपा हमारी रक्षा करे जा रहे, करे जा रहे, कष्ट कौन भोग रहा है? हमारे गुरुपा भोग रहे हैं। हाँ, हमारे गुरुपा को कष्ट हम झेलना पड़ता है ना। अरे हमें क्या कष्ट होता है, हमें तो कुछ कष्ट नहीं होता है। लेकिन सोचिए जो बंदा ये सब बुरा कर रहा है उसका क्या होगा। हम मुझे ना अब अपनी चिंता नहीं होती है, जो बुरा करते हैं ना वो उनकी चिंता होती है कि उसका क्या होने वाला है। अरे कम से कम आप बुरा कर रहे हो किसी के साथ, अगर आपको किसी का बुरा करने से आपको फायदा है तो करो, आपको जितना मन है उतना करो। लेकिन किसी का बुरा करने से किसी का कभी भला नहीं हुआ है ना, ये हम सभी संगत जानते हैं, और हमें गुरुपा के हम बच्चे तो हम जानते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि किसी का बुरा करने से आपका नहीं, आपको करना तो अपने लिए जितना अच्छा करना है आप वो करो ना, वो लेकिन इन लोगों को करना नहीं है। अब लेकिन हम बताइए ना संगत जी, हम लोग इनको कैसे समझा सकते हैं? हम तो नहीं समझा सकते, तो इसलिए हमारे गुरुपा हैं, अब उनको वही समझा सकते हैं। ये लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले होते हैं, तो जो जैसा करेंगे वो वैसा भरेंगे। और कहते हैं ना एक बात सच है संगत जी, जैसे कि कोई चाहे कोई माँ को बेटे से दूर करे, चाहे कोई पति को पत्नी से दूर करे, चाहे कोई भाई को बहन से दूर करे, मतलब किसी भी रिश्ते को कोई तोड़ रहा है,
तो जब तक गुरुपा नहीं थे तो जिसको जिसने जो किया सबने किया, और उसकी वजह से अगले परेशान भी हुए, जैसे हम लोग जैसे लोग परेशान भी हुए। लेकिन आज के डेट में जब हमारे गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है ना, तो ना आज के डेट में तो हम तो कुछ अलग होने वाले नहीं है। अगर कोई जानबूझ के हमारा रिश्ता खराब कर रहा है तो वो तो हम सभी संगत जी जानते हैं ना। सच में संगत जी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं भी नहीं लेती हूँ कि भाई जब हमारे गुरुपा हैं, और गुरुपा ने अगर उसके साथ मुझे अभी फिलहाल अभी भी मगर उसके साथ इतने गलत लोगों को मुझसे मुझसे दूर किया, फिर भी अगर मेरे पति को मेरे साथ रखा है, मेरे मम्मी पापा को उसके बेटा के साथ रखा है ना, तो फिर अगले करने वाले करते रह जाए, कोई अलग कर ही नहीं सकता है ना। और थोड़ी देर के लिए अगर हम अगर किसी से हम प्यार करते हैं और हमारे गुरुपा को पता है कि अब इंसान भी अब हमसे प्यार करता है, और थोड़ी देर के लिए अगर वो दूर भी हो जाता है ना, तो हमारे गुरुपा इसलिए भी दूर करते हैं संगत जी, ताकि अगले इंसान को आपकी कीमत का अंदाजा हो सके। कभी कभी कहते हैं ना कि दूरियां बहुत अच्छी होती हैं, दूरी मेंटेन करनी चाहिए। अभी देखिए जैसे क्या होता है, एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगी। जैसे क्या होता है कि जैसे मम्मी पापा से जब हमारी शादी नहीं होती संगत जी, हमारे मम्मी पापा भाई बहन से क्या हम वहां भी छोटा मोटा हमारा मनमुटाव हो जाता है ना। छोटा मोटा, हाँ मैं ये नहीं करूंगी, कोई बात नहीं मानते कभी कभी, है ना। हम अपने मम्मी पापा के लिए उतना नहीं सोचते हैं। नहीं, भाई बहन से भी थोड़ी बहुत हो जाती, मतलब नॉर्मल, सब जो एक नॉर्मल जो फैमिली होती है, मैं सबकी बात नहीं बोली, लेकिन हाँ हो जाता है थोड़ा। लेकिन जब हम ससुराल आते हैं संगत जी, जब हम जो वो जो दूरियां होती हैं ना, उस दूरियों की वजह से देखिए, जो हमारे मम्मी पापा की जी जो हम उनका जो प्रेम है, तब हमें समझ में आता है, जब हमारे ससुराल में आकर के हमें कहीं भी थोड़ी सी भी अगर कहीं महसूस तो हो ही जाती है कभी कभी। ऐसा नहीं कि सबके ऐसा ही होता है, लेकिन अधिकांश लोग का ऐसा है कि वैसा प्यार आपको नहीं अगर मिल पाता, तब हमें समझ में आता है कि हमारे माता पिता क्या हैं। हमारे माता पिता हमें कितना प्यार करते हैं। हमारे भाई बहन, हम उनसे चाहे जितना भी लड़ लें, कभी कभी मारपीट भी बचपन में हो जाती है नॉर्मल वाली बात बता रहे, फिर भी एक दूसरे का लोग बुरा नहीं चाहते थे। हाँ, शादी हो जाती है तो बदल जाते हैं लोग, बदलते नहीं है, कुछ वैसी परिस्थिति हो जाती है, बदलता इंसान नहीं है, वो परिस्थिति की वजह से कुछ डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस चेंज हो जाती है ना। जैसे हम लोग में हमारे पति का प्रेफरेंस कौन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उसी प्रकार से सबका होता है, हमारे भाइयों का भी होता है, मम्मी लोग का भी, तो हम सबका होता है। ये कोई बहुत गंदी बात नहीं है, अच्छी है, अपने आप में अच्छी बात है संग जी। हमारे साथ भी होता है, सबके साथ भी होता है। लेकिन फिर भी देखिए, कितना भी हम लोग जब दूर होते हैं ना, तो हमें एक दूसरे से कितना मिलने का मन करता है, बात करने का मन करता है, हमें अपने वो प्यार याद आता है, वो मेमोरीज अच्छे 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 मेमोरीज हमें याद आते हैं ना, है ना। वो जो डांट में भी जो फटकार का भी प्यार समझ में आता है कि क्यों डांटते थे, क्यों मम्मी बोलती थी कि नहीं ऐसा सीख लो, वहां जाओगे तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, पापा क्यों समझाते थे, है ना। और भाई बहन में जो भी था कि हाँ हाँ जाओ ना, जब जाओगी तब पता चलेगा क्या है। तो वो सारी बातें क्यों अभी हमें समझ में आती है संगत जी, क्योंकि हम दूर हैं। जब हम दूर होते हैं ना, तो हमें वैल्यू समझ में आती है, इंसान की भी और समय की भी, है ना। और रिश्ते की भी कद्र तभी होती है। तो उसी बस वही चीजें हैं संगत जी, कि उसी तरीके से अगर हमें किसी से अगर गुप्पा कहते हैं ना कि अगर कभी कभी क्यों हमें कहते हैं कि ज्यादा उसके पीछे मत भाग, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर, ठीक है, और ये समझाते हैं, तो अगले को भी समझ में आती है और हमें भी समझ में आती है कि मैं इसके बिना अधूरा हूँ और वो मेरे बिना अधूरा है जीवन जीने के लिए संगत जी। वैसे हमारे गुरुपा हमारे हमारे जीवन की पूर्णता है ना। हमारे गुरुपा के अलावा हमें किसी की जरूरत है ही नहीं। लेकिन इस संसार में जो संसार का मोह माया रचा है भगवान ने, हमारे गुरुपा ने, तो हमें उस रिश्तों में बांधा है ना। तो उसी रिश्तों में बांधने के लिए हमारा जो रिश्ता बना है, तो बस वही बात है संजय जी, कि बस वही चीज है। तो जिसको जो करना है ना, बस बिल्कुल करना दीजिए, और बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। जो हमारा है वो हमारे पास चल के आएगा, और जो हमारा नहीं है ना, वो कितना भी हमारे सामने कुछ भी, मतलब कहते ना कि नाक रगड़ के दिखा दे आपको कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूँ, वो आपके एक ना एक दिन वो दूर होना ही है ना। तो इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, और मैं बिल्कुल नहीं घबराती हूँ। जिसको आपको जो जो करना है, जो मतलब जो भी नेगेटिव पर्सन, वैसे नेगेटिविटी उनकी जो माइंड थॉट्स है नेगेटिव है, उन्हें ये लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ, उनके हिसाब से वो अच्छा कर रहे हैं, और उन्हें ये लगता है कि मैं ये करूंगा या ये करूंगी तो ये मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। तो उनकी गलतफहमी है, और बहुत जल्द उन सबों की
जो है ना ये गलतफ़हमी बहुत जल्दी हम सभी संगत के जो ज़िंदगी में जो ज़हर घोलने वाले लोग हैं ना संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ, पता नहीं मैं ये क्यों बोल रही हूँ। बहुत जल्दी सबकी जो गलतफ़हमी उन उन लोगों की जो जिसने हमारे लाइफ़ में ना ज़हर घोलने का काम कर रहे हैं, हमारी लाइफ़ स्पॉइल्ड कर रहे हैं ना, हमारी खुशी को छीनना चाहते हैं, उन सब की गलतफ़हमी दूर होगी, सबका दिमाग ठिकाने लगाएँगे हमारे गुरुपा। और शायद ये बात मैं मुझे नहीं मालूम था कि आज मैं क्या सत्संग करने वाली हूँ। ये मेरे गुरुपा शायद हम सभी संगत को ये चीज़ बताना चाहते हैं, है ना? और हम सभी को एक खुशी देना चाहते हैं कि बिल्कुल टेंशन फ्री होके रह संगत जी। अब जैसे मेरे हस्बैंड का मेरे गुरुपा ने एक न्यू काम भी दिलवाया है, लेकिन क्या होता है कि वो स्टोर हमेशा बंद ही रहता है और क्या है बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है हस्बैंड का उनके कंपनी में, ऑफ़िस में इतना ही ज़्यादा काम है कि वो संडे को भी उनको छुट्टी मिलती नहीं है, वो संडे को भी कुछ नहीं कर पाते हैं और नॉर्मली सारा काम समझ लीजिए एक तरीके से कुछ काम नहीं हो पा रहा है। जहाँ से कि होने वाला था वो काम भी एक तरीके से बंद हो गया, रुक गया है। तो मेरे कृपा का बार-बार आ रहा है कि तेरे पति की कमाई को किसी ने बाँध रखा है या तेरे कम पति की कमाई को नज़र लगी हुई, इस तरीके से है समझिए। और देखिए, अब इसमें भी शुक्राना किस बात का है कि हमारे कृपा वो भी बताते हैं, तो वो भी सच ही होती है। तो इसका मतलब क्या अगर गुरुपा ने बताया कि हाँ, इस तरीके से इस तरह ये प्रॉब्लम है, तेरे साथ है। तो इसका मतलब है कि अगर गुरुपा बता रहे कि ये प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारा काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हमारे गुरुपा वो प्रॉब्लम भी बहुत जल्द सॉल्व कर देंगे, तो हमें इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लाइफ में जो भी हो रहा है, बुरा कुछ है ही नहीं लाइफ में गुरुपा के आते हुए, जो भी कुछ भी है। अगर कुछ सही नहीं चल पा रहा है, तो उसके पीछे भी जो भी है, मेरे गुरुपा हमारा कष्ट काट रहे हैं, कर्म काट रहे हैं, है ना? और हमें हमारे लाइफ में जो भी हमारी थिंकिंग है, हमारे वेज ऑफ लिविंग है ना? उसमें हमें कहीं न कहीं सुधार लाने की ज़रूरत है। ये हमें सिखाने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ना सच्ची बात बताऊँ किसी भी जैसे हम बहुत सारे हम संगत हैं कोई कुछ-कुछ वो देखते हैं और बहुत सारे हाँ, ये है कि बहुत नेगेटिव जो मतलब वो होते हैं, जिसको पढ़ के बहुत सारी संगत डर भी जाती हैं, अरे ऐसा-ऐसा है कि मतलब होता है कि अरे मरने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, ये नहीं करेगी तो मैं ये चला जाऊँगा, वो होत है बहुत सारे कुछ आते हैं। पर मैं ना ये देखती ही हूँ ना, अब मुझे डर नहीं लगता कि अगर गुरुपा ही हैं तो फिर डरने की क्या बात है ना? ऐसा थोड़ी कि गुरुपा ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुपा हमें छोड़ के जाएँगे। यही तो चीज़ हमारे गुरुपा हमारे साथ करते हैं ना कि हमारे जीवन में इंसान वो थोड़ी है, वो भगवान है। हम भले ही भगवान का हाथ छोड़ सकते हैं, पर भगवान हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं संगत जी। तो इस अगर ये कभी आता ना मैसेज कि ये मैं तेरा घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं फिर तू अपना देखना, ये कभी नहीं डरने का क्योंकि भगवान हमारे गुरुपा, हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। वो हमारा साथ छोड़ने के लिए हमें हाथ नहीं पकड़ा, हमारा हाथ नहीं थामा संगत जी। वो हमारा जीवन भर का साथ देने के लिए हमारे गुरुपा ने हमें हमारा हाथ थामा है, हमें अपनी संगत बनाया है ना? हमें चुना है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ जीवन पर्यंत, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी हमारे गुरुपा ने हमारे साथ हमारा इंश्योरेंस खुद किया हुआ है। वो कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बिल्कुल भी नहीं डरने का है कि गुरुपा हमारा साथ छोड़ देंगे या मेरे साथ ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा। देखिए, जो हमने कर्म किया है उसका तो हमें दंड भुगतना और वो भी सिर्फ 10% भुगतना। अगर नहीं भुगतेंगे, आज नहीं अगर हमें वो परेशानियाँ आएँगी हमारे सामने तो कल जाकर के आगे चल के हमें बहुत बड़ी परेशानी का हो सकता है तौर पे हमें परेशानी हो। तो अगर हमारे सामने अभी भी अगर कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, तो उसको परेशानी नहीं समझना, इसका मतलब समझना है कि बस ये 10% है और ये में हमारे गुरुपा का हाथ पकड़ के हमें बहुत आराम से निकल जाना है, वरना आगे चल के हो सकता है बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम हो जाए अगर ये नहीं आता तो। और कुछ न कुछ हमें हमारे गुरुपा को हमें सीख देनी होती है, हमें किसी की सच्चाई दिखानी होती है। हमारी लाइफ में जो हमें कभी-कभी क्या होता है ना कि किसी चीज़ का द एंड करना होता है, इसलिए द एंड होता है किसी रिलेशन का, किसी बिज़नेस का, किसी माइंड का, किसी पर्सन का। कहते हैं ना कुछ भी हमारे लाइफ में जो भी होता है उसका द एंड इसलिए होता है ना? ताकि द न्यू बिगिनिंग हो सके। एक न्यू बिगिनिंग हमारा इंतज़ार करे इसलिए किस कुछ-कुछ चीज़ें हमारे जीवन से खत्म होती हैं, जाती हैं, वो हमारे से दूर होती हैं, इसलिए एकदम घबराना नहीं है, बिल्कुल पॉज़िटिव रहना है। इसके लिए तम शुक्राना मेरे गुरुपा, ये बातें सिखाने के लिए भी और मुझसे ये बातें शेयर कराने के लिए भी। शायद हो सकता है कि कोई संगत हो सकता है ऐसा कि वो बहुत नेगेटिव हो रही हों कुछ जो भी हो सकता है वो दुखी हों कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो दुखित नहीं होना संगत जी, हमारे गुरुपा हमारे साथ हमेशा हैं क्योंकि वो भगवान हैं। देखिए इसलिए हमारे गुरु पाए हैं ना संगत जी क्योंकि हमारे साथ अधिकांश हम लोगों है ना किसी पे भी विश्वास कर लेते थे पहले
सबने हमारे साथ क्या किया, विश्वासघात किया, हमें धोखा दिया। कहीं न कहीं हम अपने लाइफ में स्टक थे, तभी तो हमारे गुरुपा ने हमारा हाथ थामा ना, और वो सब कीचड़ से हमें बाहर निकाला। क्यों निकाला? क्या हमारा हाथ छोड़ने के लिए निकाला? नहीं निकाला, है ना? हमें हाथ हमारा थामा है ताकि वो जीवन भर हमें मुक्ति दिलाने के लिए हमारा हाथ थामा है ना, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरना संगत जी, बिल्कुल पॉजिटिव रहना और ये विश्वास कहते हैं। और एक बात मैंने कल परसों ही मैंने शेयर किया था शायद, कि हमारे गुरुपा पे ही अंधविश्वास करना। अंधविश्वास का मतलब ये है संगत जी कि हमारा जो डायरेक्ट कनेक्शन हमारे गुरुपा से बनाना है, मतलब बीच का मीडिएटर कोई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर्सन ने कहा कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा करो तब हम करें तो वो अंधविश्वास करें, नहीं। हमारे गुरुपा पे भरोसा अंधविश्वास करके करना, विश्वास जो है वो अटल होनी चाहिए। उस टाइम पे हमें आंख बंद करके हम अपने गुरुपा पे विश्वास करना है कि मेरे गुरुपा है, कुछ बुरा नहीं होगा, मुझे कुछ बुरा नहीं करना है, मुझे कहीं गलत नहीं जाना है। इन सब जगहों पे अंधविश्वास करना है, इसको भी नेगेटिव वे में नहीं लेना है प्लीज संगत जी। और किसी को अगर मेरी बात अगर बुरी लगे तो उसके लिए मुझे माफ कीजिए, और संगत जी और मेरे गुरुपा मुझे भी माफ कर दीजिए आप, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे कहीं गलत मैं कहीं ना बोलूँ, ना ही किसी संगत जी परिवार को मेरा गलत संदेश जाए, ना ही उनके लाइफ में कुछ नेगेटिव उनके मन में भी कोई थॉट आए। तो इसके लिए मैंने तम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, आज तो मैं ये तो बात अपना शेयर करना भूल ही गई। आज देखिए हमारे गुरु नानक का आज जयंती है, तो धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक की आज जयंती है। और एक बात पता है संगत जी, ऐसा क्या हुआ कि सुबह में जैसे हमारे गुरुपा ने सबसे सुबह का जो सबसे पहला पूजा था वो मेरे हस्बैंड से ही वो सेवा वो लेते हैं। जैसे चंदन टीका सबसे पहले वो लगाते हैं, जोत को वो जलाते हैं, और फूल का भी अर्पण करने का काम उन्हीं का है, वो करते हैं। संगत जी आज पता है तो एक ना दो व्हाइट व्हाइट कलर के मतलब फ्लावर भी ऐसे ना, और जो फूल वाले अंकल देते हैं ना फूल, तो वो सिर्फ गेंदा का ही फूल देते हैं। और कभी कभी जब गुरुपा को रोज की जब होती है कि हाँ भाई उनको मैं रोज चढ़ाऊं, तो कभी कभी रोज का पेटल्स भी आ जाते हैं कभी कभी उसमें संग जी। तो इसके लिए मैंने तुम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड सब मतलब सभी देवी देवता को और हमारे गुरुपा को गुरु नानक की छोटी सी ने उसमें चढ़ा रहे थे, फूल को अर्पण कर रहे थे। वो जो व्हाइट वाली जो थी ना संगत जी, वो ना उनको नहीं पता था कि वो गुरु नानक के एकदम चरणों पे उन्होंने अर्पण किया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो कि आज गुरु नानक देव की आज हमारे गुरु नानक देव की आज जयंती है। और आज देखो आपने उनको एक स्पेशल फूल मतलब कहते हैं ना कि आपके पास 100 फूल हो 99 और उसमें एक स्पेशल कुछ अलग से हो तो वो स्पेशल हो जाता है ना। तो स्पेशल फूल आज आपने किया अर्पण, तो वो चाहते थे इसलिए आपने उन्हें अर्पण किया है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा की। देखिए ये बात सही है ना कि गुरुपा जो मतलब सेवा लेना चाहते हैं ना, वो खुद हमसे हमारे परिवार से हम सबसे ले ही लेते। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सर्वदा भला की जय गुरुपा मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारे सत्संग बिल्कुल समय से, जैसे ही हम उनको बोलते हैं सत्संग शेयर करने के लिए, वो सत्संग शेयर करते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करते। तो इसके लिए मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और गुरुजी ऑलवेज उनको ब्लेस्ड करें, उनके सारे परिवार को ब्लेस्ड करें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, जय गुरुजी। आज मैं गुरुजी का सत्संग जो शेयर करना चाह रही हूँ, वो मैं एक तरह से गुरुजी का धन्यवाद करना चाह रही हूँ। वैसे तो गुरुजी का हम किसी भी शब्द में धन्यवाद नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजी जो हमारे लिए करते हैं वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके तो इतने उपकार हैं मेरे ऊपर, इतने उपकार हैं कि मैं शायद मरते दम तक भी उनका शुक्राना नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना गुरुजी के आशीर्वाद देने की खुशी में, गुरुजी के
हमारे ऊपर उपकार करने की खुशी में, गुरुजी के हमारे ऊपर ब्लेस्ड करने की खुशी में, तो हम कुछ तो बयान करेंगे ना, क्योंकि हमें खुशी इतनी दे देते हैं गुरुजी। तो इसलिए कुछ दिन पहले मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मेरे बेटे का ये काम कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। और गुरुजी, मुझे लगा था गुरुजी शायद मुझसे नाराज़ हो गए हैं, तो गुरुजी से मैंने बोला गुरुजी मेरे बेटे का ये काम कर दो और उसको ये प्रॉफिट दिलवा दो। और गुरुजी आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो मेरे गुरुपा हो, आप तो मेरे गुरु पिता हो। तो गुरुजी ने मेरे बेटे का काम बनवा दिया, उसको इतना प्रॉफिट करवा दिया। तो मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगी और गुरुजी से मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी आप हमारे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के हमेशा अंग संग रहना, मेरे भी अंग संग रहना, हमसे कभी नाराज मत होना गुरुजी। और हमें गुरुजी से इतना प्यार है, इतना उनका आशीर्वाद हमारे साथ है कि गुरुजी को तो हम सोच भी नहीं सकते गुरुजी के बिना हमारी लाइफ क्या है। हम उनके बिना लाइफ नहीं गुजार सकते अब, क्योंकि हम ना गुरुजी पे बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं और हम ना गुरुजी के बिना नहीं रह सकते। क्योंकि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो मैं संगत जी आपको बताना चाहूँगी कि गुरुजी के बिना मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा जीवन हो सकता है गुरुजी के बिना। मुझे नहीं पता लोग गुरुजी के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा और मेरे परिवार का तो गुरुजी ने ना ऐसे साथ दिया है और मेरे इतने अंग संग रहते हैं ना, वो मेरे ऐसे काम बनाते हैं और पता नहीं वो ऐसे देखते हैं हमें दिल से। वो मतलब उनको सब पता चल जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें क्या चाहिए, और हमें बताते भी हैं कि बेटा ये गलत है वो सही है, तो हम फिर सही मार्ग पर चलते हैं। बस और क्या चाहिए। अगर हमारे पास एक ईश्वर का ये अवतार हमारे साथ है, गुरुजी हमारे साथ हैं, तो सोचो ना जिंदगी कितनी हमारी आसान है। और नहीं तो इतनी मुश्किल जिंदगी थी मेरी, बहुत मुश्किल थी, लेकिन गुरुजी ने आसान कर दी। और अब मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहूँगी और यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी से ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना आपका। जय गुरुजी, जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के चैनल गुरुजी के का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं सौम्या जी और नितिन जी का धन्यवाद करती हूँ, ये मेरे जरूर शेयर करें प्लीज, उनसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बहुत काम किए हैं। मैं गुरुजी से 2023 से जुड़ी हूँ, मेरे को 1.5 साल होने को आ रहे हैं, अक्टूबर से जुड़ी हूँ। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे सभी काम आराम से बन रहे हैं। और मेरी बेटी का बहुत सालों से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी और रात को उठ के बहुत चिल्लाती चीखती थी जब वो 6-7 साल की थी, और अब वो 17 साल की होने वाली है। तो जब से मैंने गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से वो लड़की ठीक है, नहीं तो रात को उठ उठ के चीखती थी, कहती थी कोई चीज है जो उसे खींच कर ले जाती है, सपने में ही उसको जैसे मारने की कोशिश करती है। तो मैं काफी जगह गई थी, थोड़े दिन फर्क रहता था, फिर वो शुरू हो जाता था, उसको डिप्रेशन में रहने लगी थी, पढ़ाई में भी बहुत वीक हो गई थी। जो पहले 95-96 लेती थी, जो डल होते होते 65-67 तक पर आ गई थी, इतना ज्यादा मतलब हो गई थी। तो अब वो धीरे धीरे फिर अपनी लाइन पे आ गई, अब 75 तक % उसके शुरू हो गए आने। तो मैं गुरुजी का इस बात का भी शुक्राना करती हूँ, जो मेरी बेटी जो इतने परेशानियों में थी, इतने सालों से थी, जो जगह जगह जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब वो बहुत ही आराम से सोती खाती और अपने पढ़ाई पे ध्यान देती है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो इतनी बड़ी मेहर गुरु जी की मुझ पे हुई है। और मैं और भी बहुत बातों के लिए बहुत से काम मेरे हुए हैं जो अनगिनत हैं, छोटे छोटे
छोटे भी बड़े भी बहुत काम हुए, कॉन्फिडेंस आया है जिससे मैं अपने कामों को ईजिली कर लेती हूँ। जो पहले डरती रहती थी, कदम नहीं उठाती थी किसी काम में, पहले ही पीछे हट जाती थी, अब वो मैं काम ईजिली करती हूँ। गुरुजी ने बहुत मेरे को आशीर्वाद दिया है। मैं डुगरी मंदिर भी टाइम टू टाइम जाती रहती हूँ, जब से ब्लेस ही किया हुआ है जैसे मुझे, मैं हर बारी जाती हूँ और बहुत ईजिली पहुंचती हूँ। बड़े मंदिर भी जाकर आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का केयर करना और वहाँ के सेवादारों की जो मदद करते हैं इतने तरीके से और इतने रिस्पेक्ट से सभी को करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जब इस संगत की सभी संगत को इतने आराम से संभाले हुए हैं, उनका भी शुक्राना। और जो मेरा ये सत्संग करेंगे उनका भी शुक्राना, जो मेरे सत्संग सुनेंगे और शेयर करेंगे उन सभी का शुक्राना, बार बार शुक्राना। गुरु जी का तो शुक्राना ही है जो हमारी जिंदगियों को ऐसे बदल रहे हैं। गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्राना, आपका धन्यवाद जो हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को इतना सफल और सुजल बना रहे हैं, सुफल बना रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरु पा सभी औरतों को और मर्दों के जीवन को चेंज करे, जो इतनी तकलीफ में आज वो बताती हैं। उनके सत्संग सुन के इतना अच्छा लगता है कि उनका जीवन में इतना सुधार, और अपने आप को भी जो जकड़ी हुई थी पुराने विचारों और पता नहीं नेगेटिव एनर्जियों से, वो बताती हैं कि हम लोग ऐसे उभरे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इतनी तकलीफों से आज उनके जीवन में इतना चेंज आया, वो बहुत अच्छा लगता है। और हमें भी उसे मिलता है, हौसला मिलता है कि हमें भी ये सब होना चाहिए और हो रहा है। तो गुरु जी को कोटि कोटान शुक्राना, धन्यवाद। मेरे पति का काम भी रुका हुआ था 3 साल से, वो भी बन गया। और मेरे बच्चे जो बहुत बदतमीजी से पेश आते थे मेरे साथ, मेरा दिल बहुत दुखता था। जब भी उनसे कोई अच्छी बात भी करती थी तो एकदम से मेरे को ऐसा झपट के पड़ते थे, इंसल्ट करते थे, तो बड़ा बुरा लगता था। लेकिन अब वो लगता ही नहीं कि वही बच्चे हैं, इतना चेंज उनमें है, इतना रिस्पेक्ट देने लगे हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं। अभी गुरु जी को तो इतना नहीं मानते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उनको होने लग गया है। पहले तो शुरू शुरू में तो बहुत तंग करते थे कि नहीं रखो स्वरूप गुरु जी का, और नहीं यहाँ नहीं जाओ वहां नहीं जाओ, लेकिन अब बहुत चेंज आया उनमें भी। और एक मेरा बेटा बाहर है, उसका थोड़ी सी प्रॉब्लम उसको आ रही है, गुरुजी उस प्रॉब्लम से निकालें। अरदास मैंने पहले भी लगाई थी और अभी लगा रही हूँ, बार बार अरदास कर रही हूँ, गुरुजी पा मेरी ये अरदास सुन लीजिए प्लीज। और बाकी सब ठीक है गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी ऐसे ही हम सभी सत्संग को और हम लोग जो भी हैं वो जुड़े और गुरुजी का फायदा जो मतलब उठाएं, जो उनसे ब्लेसिंग मिल रही है वो ब्लेसिंग ले में अच्छे काम करें और अच्छे रास्ते पे चलें, तो सभी सत्संग का भला हो और उनके साथ मेरे और मेरे बच्चों का भी भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। एक सत्संग और सुनाती हूँ कि जब मैं शुरू शुरू में जुड़ी थी तो मैं हनुमान चालीसा बहुत सालों से गुरु जी हनुमान जी की पाठ करती थी और उनका चालीसा भी पढ़ती थी, लेकिन कभी ऐसा मिरेकल नहीं हुआ। जुड़ने के थोड़े दिनों बाद ही 2-3 महीने के बाद जब मैं उनकी आरती कर रही थी तो वो 3 बार, पहली बार जब रिफ्लेक्स हुआ जैसे टीवी में पूरा चित्र हिलता है, ऐसे ही आरती कर रही थी तो पूरा चित्र हिला। तो मुझे लगा ऐसे मेरे आंखों का कोई धोखा है। फिर वैसे ही 2 या 3 बार हुआ तो मेरे को थोड़ा सा हो गया कि नहीं, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है जो मेरे साथ हो रहा। और भी पैसों की भी तंगी जो मुझे रहती थी, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, मैं सोचती रहती थी कहाँ से आएगा, कैसे होगा वो कहाँ। अब मेरे पैसे बहुत आराम से आते हैं और मेरे काम जो है बहुत आराम से स्मूथली होते हैं, मुझे पता नहीं लगता। इधर सोचा और उधर हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि अभी सोचा नहीं कि वो काम दूसरे दिन तीसरे दिन ही पूरा हो जाता है। और कई बार अचानक सोचा कोई खाने की चीज और थोड़ी देर में वो सामने आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी हमारे जीवन में आए और हमारे जीवनों को सुधार रहे हैं। और 1-2 बार मेरे साथ ये भी हुआ कि मेरे जो धार्मिक बुक पढ़ती थी उन बुकों पे जो चालीसा वगैरह करती थी उन पे शहद के थोड़े थोड़े छींटे दिखाई मुझे दिए, तो वो भी गुरु जी का शुक्राना है कि
मेरे को बहुत अच्छा लगा वो भी कि गुरुजी ने मेरे घर शहद वर्षा भी की। बहुत ज्यादा नहीं दिखा, लेकिन हाँ छींटे दिखे, वो मैंने टेस्ट करके भी देखा, मीठा मीठा लगा मुझे। तो जिनके घर हुए हैं उनको तो पता ही होगा कि हाँ ये सही है, भगवान गुरुजी करते हैं कहीं कहीं चमत्कार। तो इसके लिए भी गुरुजी का धन्यवाद, शुक्रिया। मैं अपने भाई बहनों और अपने पति, अपने बच्चों को तरफ से भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, जिनके जीवन में भी सुधार आ रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या जी और नितिन जी को बार बार शुक्राना। और मेरा ये शेयर कर देंगे तो उनकी बहुत बहुत उन पे गुरु जी से कृपा होगी, और हो रही है। लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं, लोगों को अच्छे रास्ते और भगवान की तरफ जोड़ रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सौम्या आंटी विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने आज मुझे अपने किचन के आइलैंड पे ओम के रूप में दर्शन दिए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं जब अभी कुछ काम कर रही थी किचन में, तो डिशवॉशर का वो डोर ओपन था, और फिर मैं कुछ और काम कर लगी तो मुझे बड़ी तेज़ चोट लगी। लेकिन मैं उस समय सत्संग सुन रही थी, और वो दर सत्संग सुनते सुनते ही अचानक से ठीक हो गया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई बड़ा कष्ट छोटे में ही गुरुपा ने काटा होगा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि कल मैंने बताया था, मेरा कल चाकू से थोड़ा उंगली पे भी कट लग गया था। तो कोई तो कष्ट है किचन में जो कि गुरुपा छोटे छोटे कष्टों में काट रहे हैं, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जैसे मैसेज आ ही रहा था कि किचन में सावधानी से काम कर, तो हमारे गुरुपा हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि हमें हर चीज़ को पहले से ही आगाह कर देते हैं कि हाँ तू बच के चल। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे माता पिता, भाई, मेरे बच्चे, मेरी तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से लाख लाख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को ये विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक बात, मेरी बेटी के हाथ पे कुछ छोटा सा ऐसा दाग सा, ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा था, कि जैसे कि कुछ खुजली करके, तो मुझे अजीब सा लगा। गुरुपा का कई दिनों से मैसेज आ रहा था अपनी बेटी का ध्यान रखो, तो अभी मैंने उस पर चंदन टीका लगा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं उसे रोज ही जल प्रसाद और चंदन टीका देती हूँ। बस गुरुपा मेरी बेटी पर अपना हाथ सदा बनाए रखें उसके सर पे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आता है कि अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैं उनका ध्यान रख रहा हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। थैंक यू सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल। गुरुपा की आप पर भी सदैव कृपा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे। अब आज का तारीख है 16 दिसंबर, टाइम यही 8 सवा 8 के बीच है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। आप विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को भी ब्लेसिंग दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे सत्संग शेयर अगर ना करे तो ना ही हो, उन्हें भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा का मैसेज कब से आ रहा था, बेटा तू शुक्राना कर, तू शुक्राना नहीं करती है। सॉरी गुरुपा, मैं आपकी आलसी बेटी शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए माफी चाहती हूँ गुरुपा। और हमसे अगर बोलने में कोई भी तरह का दिक्कत हो जाए या कुछ गलत मैं बोल दूँ तो सारे सत्संग फैमिली और विपिन अंकल जी, गुरुदेव जी, माफी चाहती हूँ। मैं बोलना चाह रही थी कि मेरी मम्मी का तबीयत खराब था, सो कि मैं डॉक्टर के पास लेकर आई थी, तो डॉक्टर बोले कि दिखवा ले, थोड़ा टेंशन की बात है। तो मैं लेकर के जल्दी से आई, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेकअप किए तो बोले कुछ नहीं, ऐसा टेंशन की कोई बात नहीं है। और गुरुपा से मैं पहले अरदास की थी, गुरुपा मेरी माँ को स्वस्थ रखिएगा, सब कुछ नॉर्मल कीजिएगा। सो बिल्कुल माँ मेरी ठीक है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मल बात है। और ऐसे भी मैं कहना चाहती हूँ, माँ पापा को हमेशा स्वस्थ रखिएगा, बच्चे को स्वस्थ रखिएगा, मेरे पति जी को भी हमेशा स्वस्थ रखिएगा, खूब तरक्की इनको दीजिए गुरुपा। हम दोनों के बीच हमेशा प्यार बनाए रखिएगा गुरुपा।
अगले 7 जन्म तक दोनों का रिश्ता हमेशा बनाए रखिएगा। आप ही बोले थे मेरा ही आशीर्वाद है तुम दोनों का जो रिश्ता है मेरे वजह से ही है, हम खुद आशीर्वाद दिए इस रिश्ते को, इसलिए सब कुछ आपके चरणों में है गुरुपा। दोनों का रिश्ता जन्मों जन्म तक, दोनों का प्यार हमेशा बंधाए रखिएगा गुरुपा। खूब तरक्की दीजिए, खूब स्वस्थ रखिए, सारे लोग पूरे संगत परिवार को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, सबको खुशी दीजिए गुरुपा। पीछे से मेरे को भी गुरुपा से मैं यही अरदास करना चाहती हूँ। और क्या ही बोलूं गुरुपा, इतना अच्छा मेरा हाथ थामे रखने के लिए अनंतम अंतम शुक्राना, मुझे इतनी अच्छी आंख देने के लिए जिससे मैं गुरुपा का रोज दर्शन करूं, उसके लिए शुक्राना, कितना शुक्राना करूं। इतने अच्छे कान देने के लिए जिससे मैं गुरुपा का हर एक दिन भजन सुनती हूँ, उसके लिए शुक्राना। जिस इतने अच्छे हाथ पैर देने के लिए जिससे मैं गुरुपा का भजन करती हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। और क्या सारे एक एक चीज का शुक्राना करे जितना उतना ही कम है। इतना अच्छा संसार में मुझे लाने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए क्या क्या चीज का शुक्राना करूं गुरुपा, जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। बस अपना मेहर, अपना हाथ और साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, मेरे ऊपर बनाए रखना गुरुपा। गुरुपा एक मैं यही करना चाहती हूँ, बाकी सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दी हूँ गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, जितना शुक्राना करे उतना कम है गुरुपा। मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ, मैं आपके चरणों की धूल हूँ, अपने चरणों में बनाए रखना। मैं जैसी भी हूँ गुरुपा, आपकी बेटी हूँ, बस अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। और क्या ही बोलूं गुरुपा, बाकी सब कुछ आपके ऊपर सरेंडर करती हूँ गुरुपा। और एक और बात है गुरुपा, आप हमें कब बड़े मंदिर बुलाएंगे? मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं गुरुपा, मेरे को भी मन करता है कि आपका स्वरूप हो मेरे पास। आपका मैसेज आता है, बेटा मैं जल्द ही तुम्हें बुलाऊंगा, तैयारी कर ले, खुशियां आने वाली है, खूब खुशियां आने वाली, तू तैयारी कर ले, बहुत सारी खुशियां हो। तो आपका मर्जी, आपके रजा में मैं राजी हूँ, जैसे आप रखो मैं खुश हूँ। अब मैं जानती हूँ आप मुझे बेहतर नहीं बेहतरीन दोगे, क्योंकि आप मेरा भविष्य, पास्ट फ्यूचर सब देख रहे हैं। आपसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता है। आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी। एक पिता अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचेगा हमेशा, इसीलिए मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दी गुरुपा। मुझे बड़े मंदिर जाने का बड़ा इच्छा हो रहा गुरुपा, कब आप अपने दर्शन के लिए हमें बुलाएंगे? और मेरा एक इच्छा ये भी है कि मैं वहीं से अपना स्वरूप भी लाऊं आपके लिए, आपका स्वरूप भी मैं वहीं से लाऊं, मेरा एक इच्छा है गुरुपा। कब बुलाएंगे आप गुरुपा? जल्दी से बुलाना गुरुपा, डुगरी मंदिर जाने का बड़ा इच्छा हो रहा है। अनंतम अंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे अच्छे गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सबको स्वस्थ रखना, मस्त रखना, हंसते मुस्कुराते रखना गुरुपा। गुरुपा इनको भी खूब स्वस्थ रखिएगा, खूब मस्त रखिएगा, खूब तरक्की दीजिए इनको गुरुपा, पेमेंट बढ़ा दीजिए गुरुपा। और क्या ही बोले गुरुपा, लख लख शुक्राना। कहते गुरु जी से मांगो नहीं मानो, इसीलिए मैं अब नहीं बोलूंगी, सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ दी, सलेंडर कर दी हूँ गुरुपा। इसी वाणी के साथ मैं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। मैं देहरादून से गुरु जी की बेटी नीता बोल रही हूँ। गुरु जी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा ये सत्संग कल रात का ही है। असल में मैं कुछ दिनों से अपने पैर के दर्द से बहुत परेशान थी। अर्थराइटिस की वजह से बहुत पेन हो रहा था, मेरा फिजियोथेरेपी भी चल रहा था। लेकिन संगत जी, कल कुछ ऐसा हुआ कि अचानक मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गई और ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं इतनी रात को इतनी तकलीफ थी कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। समय काटने के लिए अचानक फिर मैं मोबाइल देखने लगी तो गुरु जी के सत्संग फ्रेश होने लगे, मैं सत्संग भी देखने लगी। रात के 10 बजे अचानक एक सत्संग फ्रेश होता है और गुरु जी के उनका मैसेज भी कि कुड़िए सब काम छोड़ के पहले ये सत्संग सुन। और जिसमें एक आंटी बता रही थी कि किस तरह से उनके पैरों में दर्द था, बहुत तकलीफ थी और उन्होंने गुरु जी के चरण स्वरूप में किस तरह से घी की मालिश करी और फिर वही उसी घी को अपने पैरों में लगाया, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा आराम हुआ। गुरु जी का उनका मैसेज था कि कुड़िए सब काम छोड़कर पहले तो अपने मंदिर में जा
और ये काम कर, बिना किसी को बताए चुपचाप ये काम कर। संगत जी, मैं अपने मंदिर में गई, लेकिन मेरे पास गुरु जी का चरण स्पर्श तो है नहीं, चरण स्वरूप तो है नहीं। तो मैं सोचा कि मैं क्या करूं। अचानक मुझे याद आया कि एक दिन गुरु जी का मैसेज आया था कि मेरा जो भी स्वरूप तेरे पास है, तो उसकी निचले हिस्से में घी की मालिश कर और अपने दर्द वाली जगह में लगा। तो मैंने ऐसे ही किया संगत जी, और चमत्कार, कुछ ही देर बाद जो मेरा पैर लोड नहीं ले रहा था, जिसको मैं बिल्कुल उठा भी नहीं सक रही थी, वो उस पैर में थोड़ी सी जान सी आ गई और मैं थोड़ा चलने फिरने लग गई। रात में बहुत अच्छी तरह से सोई। हाँ, सुबह उठकर पैरों में थोड़ा तकलीफ थी संगत जी। तो साथ ही गुरु जी का मैसेज भी आता है, तो ये तो शुक्राना कर और फिर देख तू चमत्कार। तो संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करने बैठी हूँ, लेकिन गुरु जी का शुक्राना किस किस बात के लिए किया जाए संगत जी। गुरु जी का तो इतनी मेहर है कि गुरु जी ने 3 दिन पहले ही मुझे सचेत कर दिया था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, तो जल्दी से मंत्र जाप शुरू कर। और संगत जी, मैंने ऐसा ही किया जैसा गुरुपा ने कहा था। मैंने उसी समय मंत्र जाप शुरू कर दिया था। वो 2 दिन तो ठीक निकल गए और तीसरे दिन शायद ये विपदा बहुत बड़ी आनी थी जो गुरु जी ने थोड़ा छोटे में काट दी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना हमें पहले से सचेत करने के लिए, शुक्राना बड़ी विपदा को छोटे में काटने के लिए, शुक्राना गुरुपा हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारी फिक्र करने के लिए, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद वाला हाथ रखने के लिए। जितना भी शुक्राना करूं कम है। शुक्राना गुरु संगत का जो ये सत्संग सुन रहे हैं, और शुक्राना विपिनकर सौम्या आंटी का जो इस अपने जो सबके सत्संगों को शेयर करके इतना बड़ा उपकार का काम कर रहे हैं। गुरु जी हमेशा आप पर अपनी मेहर की वर्षा करते रहें। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग श्री विपिन जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल में साझा करना चाहती हूँ। ये मेरा गुड मॉर्निंग सत्संग है। आज तारीख 16 दिसंबर सुबह के 7:11 हो रहे हैं और मैं कलकत्ता से गुरुपा की बेटी सुनीता बोल रही हूँ। मेरे बाबा के श्री चरणों में कोटि 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 प्रणाम। मैं अपना सत्संग श्री गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बड़ाई क्या ही करूं, मैं तो आपके श्री चरणों की धूल हूँ। यहाँ मैंने जैसे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए अपना ये ग्रुप वाला वो खोला है, सबसे पहला मैसेज मुझे आपका यहाँ पे मुझे मिल गया है। तेरी जिंदगी दा एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, ये रास्ता मैंने तेरे लिए ही खास चुना है। जिसने तेरे साथ बुरा किया उसे माफ कर दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। इस महीने रे तेरी ऐस लिख दी है। मेरा आशीर्वाद जरूरतमंदों भी भेजो, अकेले ना हकदार बन, मदद करनी सीख, ते शुक्राना करया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि 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 शुक्राना। आपने जब मेरा हाथ पकड़ लिया है तो मुझे और किसी चीज की भी कोई मुझे टेंशन नहीं है, मुझे कोई डर ही नहीं है गुरु जी। मुझे पता है आप मेरे अंग संग हो, मेरे हमेशा साथ रहते हो। आप इसी तरह से मेरे अंग संग रहना बाबा, इसी तरह से मुझे अपना हाथ पकड़ के अपने रास्ते पे चलाते रहना। और मैंने मेरे जिंदगी में जो भी हुआ है गुरुजी, आपकी बात सुन के, या पता नहीं पहले से ही मैं शायद आपसे जुड़ी हूँ, मैं कब से जुड़ी हूँ मुझे नहीं पता। आप तो मेरे से बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं गुरुजी। और आपके जो ये इतने कीमती जो आप बोलते हो, जो आप मैसेज देते हो, उसमें एक एक शब्द में जीवन का हर एक सच्चाई छिपी हुई है। और मैं
जब भी ये शब्द आपके जो भी आप मैसेज में देते हो पढ़ती हूँ तो मैं उन सब बातों से रिलेट करती हूँ कि जो अभी आप बोल रहे हो, जो बोलते आते हो, माफ़ कर दो। माफ़ कर दिया गुरुजी, मैंने सभी को माफ़ कर दिया है। आपने आपने जैसे बोला और आगे भी मैं माफ़ कर दूँगी, मैं अपने मन में नहीं लूँगी कोई भी बातें। जो भी हुआ वो रब की इच्छा, आपकी इच्छा मालिक, और आपका आशीर्वाद इसी तरह से मेरे साथ रहे हमेशा, मेरे पूरे परिवार के साथ रहे, मेरे बच्चों के साथ रहे, मेरे से जो भी जुड़े हुए हैं, मेरे सारे परिवार, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे मौसी, मेरे मौसा जी, मेरे जितने भी मेरे घर के फैमिली हैं, जिनको भी आपका ज़रूरत है गुरुजी, आप उनके पास जाइए। और आप तो जाने जहान है गुरुजी, आपको पता है कल आपने मेरे से एक सेवा लिया था। आपने बोला था गुरु चर्चा कर, सबको बता। तो कल शाम को मैं अपने छोटे भाई, अपने मौसी के घर गई थी, तो मैंने वहाँ भी आपके बारे में उनको भी बताया। उनकी पत्नी को तो मैंने जोड़ ही लिया था पहले ही, लेकिन मैंने अपने भाई को भी बताया। आपके गुरु कृपा के बारे में मैंने बताया कि आपके कितने ब्लेसिंग्स हैं। मेरे भाई को थोड़ा आपकी ज़्यादा ही ज़रूरत है, उसके भी अंग संग रहिएगा गुरुजी, उसको भी थोड़ा हेल्थ ब्लेस करिए, उसको भी उसके जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर दीजिए गुरुजी। वो भी थोड़ा परेशान ही चल रहा है अभी गुरुजी, आप उसके अंग संग रह के उसके सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर दीजिए, उसके कष्ट काट दीजिए गुरुजी। वो जो भी चाहे उसके जो भी थॉट्स हैं उसको आप सफल कर दीजिए गुरुजी। और मैं अपने भाई की तरफ से आपको भी अरदास लगा रही हूँ। अभी उसे नहीं पता है आपके साथ कैसे जुड़ना है। मैंने कल आपके बारे में चर्चा किया, आपके बारे में बताया कि आपने मेरे जीवन में किस तरह से मुझे हेल्थ ब्लेस किया, और जो कभी कोई सोच नहीं सकता था वो भी मेरे साथ हुआ है, वो भी आपकी कृपा से गुरुजी। कल मैंने अपने शुक्राना सत्संग में जिक्र किया था, जो मेरे को आपने हेल्थ ब्लेस किया था, और कैसे मैं इन सब जो प्रॉब्लम में पड़ी थी उससे मुझे आपने बाहर निकाला है गुरुजी। मैं जब भी आपको पुकारती हूँ आप मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं, और आपने तो बोला भी है तुम जब भी मुझे अपने मन से पुकारोगे हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगे। तो गुरुजी आपका बोला हुआ एक एक बात पत्थर का लकीर है, वो होता ही होता है, और हम तो आपसे सिर्फ आशीर्वाद ही चाहते हैं। आप हमेशा हमें सिर्फ आशीर्वाद देते रहिए, और हमें हमेशा इसी तरह से अपनी प्यारी धी, अपनी प्यारी बेटी, अपनी नादान बेटी को हमेशा अपने दिल का टुकड़ा बना करके रखिए आप, और आपके एकदम नज़दीक, आपके दिल के करीब रखिए बाबा। जब भी मैं आपको पुकारूं आप मेरे साथ अंग संग खड़े हो जाइएगा बाबा। तो मैंने कल ये सेवा किया, आपने मुझसे सेवा लिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ बाबा। आपका बेअंत शुक्राना है, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना है, आपका लख लख बार शुक्राना है। और बाबा कल हमारे यहाँ और एक अच्छी बात आपने और करवाई मेरे से, और एक सेवा करवाया लिया आपने। और हमारे यहाँ पे मैं तो कलकत्ता में रहती हूँ, यहाँ और एक गुरुजी हैं, उनको भी लोग बहुत मानते हैं, श्री अनुकूल ठाकुर जी। उनका भी प्रोग्राम आ रहा है जनवरी 5 और 6। हमारे यहाँ पे एक हेल्थ कैंप लगता है, मैं जहाँ रहती हूँ जिस इलाके में। तो उनके जो उनके अनुयायी हैं, जो गुरुजी को मानते हैं, वो उनके लोग आए थे, कुछ लोग आए थे, वो अपना थोड़ा बहुत पर्ची वगैरह बांटते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम है, आप आइएगा, आपका हमारा हेल्थ कैंप लग रहा है, आप अपना चेकअप वगैरह करा सकते हो, प्रसाद वगैरह ग्रहण करने आ सकते हो, और उसके बदले में जो भी आप कुछ सेवा प्रदान करना चाहते हैं तो आप करिएगा। तो बाबा मैंने भी अपनी तरफ से एक छोटा सा शुक्राना उनको, गुरु जी के लिए उनको भेंट किया, उससे मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और कल गुरु पूर्णिमा, कल पूर्णिमा भी था, तो एक अच्छा काम हुआ मेरे से कि गुरु के चरणों के लिए
कुछ भी जितना भी मैंने दिया वो आपने मेरे से वो सेवा करवाया है, उसके लिए कोटि 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 नमन है आपके श्री चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इसी तरह से मेरे अंग संग रहिएगा बाबा, और इसी तरह से अपनी भक्ति की शक्ति में मुझे आपके पथ पे चलाते रहिएगा बाबा। और मेरे पूरे फैमिली जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं उनको सबको आप ब्लेसिंग दीजिएगा बाबा, और अपनी आशीर्वाद की हाथ उनके सर पे हमेशा हमेशा सदा 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 बनाए रखिएगा बाबा। मेरे बच्चों को भी हेल्थ ब्लेस करिएगा। मेरी छोटी वाली बेटी का एग्जाम चल रहा है बाबा। कल थोड़ा उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया बाबा, और थोड़ा बुखार भी आ गया बाबा। लेकिन फिर मैंने आपको याद किया, फिर उसको दवा दी, फिर मैंने उसे बोला गुरुजी को याद करो। फिर वो अभी थोड़ा ठीक है बाबा। अभी एग्जाम चल रहे हैं, सुबह सुबह जाना पड़ता है कॉलेज, ठंड इतनी है, हवा चलती है, तो उसकी वजह से अभी सबको सबको वहाँ में ऐसे गले में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन वगैरह सब, सर्दी बुखार थोड़ा हो रहा है अभी सब जगह। तो बाबा आप सभी को जो भी हैं सबको हेल्थ ब्लेस करिए बाबा। जितने घरों के बच्चे हैं उनको सबको हेल्थ ब्लेस करिए बाबा। सबको अपने अंग संग लेके चलिए बाबा, और आप अपना भी ख्याल रखिए बाबा। आपको सबका ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए आप भी अपनी ख्याल भी रखिए बाबा। आप हैं तो सब हैं, आप नहीं है तो कुछ नहीं है बाबा। तो बाबा आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग था, आपके श्री चरणों में मैं अर्पण कर रही हूँ। कल फिर आऊंगी शुक्राना सत्संग गुड मॉर्निंग में लेकर के। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए बाबा। मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। अपनी नादान बेटी समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा। हम तो कितनी ही गलतियां करते हैं, हम गलती के पुतले हैं बाबा। बस आप हमें हमेशा सही और सीधे रास्ते पर लेके चलते रहिए बाबा। आपका अनंतम 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 शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहती हूँ से आपके गुरु से मंत्र के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय, सदा सदा ही सहाय मेरे बाबा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। आप विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को भी इसी तरह से अपने ब्लेसिंग भरे हाथ उनके सर पे भी हमेशा रखिएगा, ताकि वो हमसे इसी तरह से जुड़े रहें और हम आपसे जुड़े रहें गुरु जी। धन धन गुरु जी, लख लख प्रणाम आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 16 दिसंबर 16/12/24 दिन सोमवार, 40 दिन का अमृत वेला शुक्राना सत्संग में विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी सुमन दिल्ली से अपने व अपने बच्चों के तरफ से गुरुजी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज, आप हमारे इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। करोड़ों अरबों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। हर पल, हर क्षण, हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। मेरे
प्यारे गुरुजी महाराज, हमें व हमारे बच्चों को आपकी दया कृपा आशीर्वाद साथ और सहारे की सख्त जरूरत है। हम अपने और अपने हम अपने और अपने बच्चों के साथ अपने गुरुपा के चरणों में सुख शांति और प्यार से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। आप मेरे व मेरे परिवार की रक्षा करिए, रक्षा कवच बनकर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। मेरे प्यारे गुरुपा, हमने अपनी और अपने बच्चों की बागडोर अब आपके हाथों में सौंप दी है। मेरी व मेरे बच्चों की नैया आपको ही पार लगानी है। मेरे व मेरे बच्चों का हाथ व साथ हर पल, हर क्षण, हर कदम पर आप पकड़े रहिए। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरे व मेरे बच्चों के अंग संग रहिए। करोड़ों अरबों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे किसी काम में कोई रुकावटें, अड़चने, विघ्न बाधाएं बिल्कुल ना आए, ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। यदि आप चाहें तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान कर सकते हैं। हम तो सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर विनती अरदास कर सकते हैं। फल देना, इच्छा पूरी करना आपके हाथ में है। एकमात्र भरोसा सिर्फ आपका ही है। हम तो आपकी शरण में पूरी आस उम्मीद लेकर आए हैं। आप अपने दर से किसी को निराश नहीं लौटाते। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। प्लीज मेरे प्यारे गुरुपा, आर्थिक रूप से भी आप सब सही कर दीजिए। जय गुरु जी। अनंत अनंत लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी, आप मेरे बच्चों की सभी परेशानियों का, कष्टों का, संकटों का, दुखों का अंत कर दीजिए। जय गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। हर पल, हर क्षण, हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। शारीरिक रूप से भी आप हमें स्वस्थ रखिए, मानसिक रूप से भी आप हमें स्वस्थ रखिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। मेरे प्यारे गुरुपा, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हम भी अपने गुरुपा से बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। करोड़ों अरबों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। अब आप हमारी और मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी, अब आप हमारी और कठिन परीक्षा मत लीजिए। हमारी परीक्षा की घड़ी आप समाप्त कर दीजिए। दुख सहने की शक्ति अब हमें बिल्कुल नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। अलग अलग कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरे बच्चों को शारीरिक, मानसिक ऊर्जा शक्ति प्रदान कीजिए। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। मेरा व मेरे बच्चों का शरीर, निरोगी काया बना दीजिए। जय गुरु जी। करोड़ों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। मेरे तीनों बच्चों की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने में हमारी मदद करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी महाराज जी, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे तीनों बच्चों को जॉब में अच्छे सेटल करा दीजिए। प्लीज मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, मेरे तीनों बच्चों को
मैरिज लाइफ में अच्छे सेटल करा दीजिए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे तीनों बच्चों की सब इच्छाएं व सब सपने पूरी करने में आप हमारी मदद करिए। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। अंत अंत शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी का। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे घर का जो कर्जा है, घर का जो कर्जा है वो सब चुकाने में हमारी मदद करिए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी, हमारा घर का रिनोवेशन का काम भी जल्दी से अच्छे से कंप्लीट करा दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी। मेरे तीनों, मेरे प्यारे गुरुपा, प्लीज मेरे तीनों बच्चों को अच्छी जॉब में अच्छी सैलरी के लिए, अच्छी अर्निंग व अच्छी इनकम के लिए अच्छे से सेटल करवा दीजिए। जो मेरे बच्चों के भले में, हित में हो, सही मार्ग, सही राह, सही दिशा दिखा दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। प्लीज मेरे गुरु जी महाराज जी, मेरी हमारे बच्चों के सभी काम, सभी जिम्मेदारियों को पूरी करने में प्लीज हमारी मदद करिएगा। हमारी सिल्की के पायलट के सब एग्जाम जल्दी से जल्दी अच्छे से क्लियर करा दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी सिल्की के पायलट की ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी अच्छे से कंप्लीट करा दीजिए। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है, सिल्की के पायलट के सब एग्जाम और उसकी पायलट की सब पूरी ट्रेनिंग जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए और उसका पायलट की जॉब भी जल्दी से जल्दी जॉब में भी उसे सेटल करा दीजिए। ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है। और मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है, हमारी सिल्की का, बड़ी बेटी का सर्वगुण संपन्न अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्ति से जल्दी जल्दी उसकी अच्छे घर में अच्छे वर्ग के साथ जल्दी से उसकी मैरिज में भी सेटल करा दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी। प्लीज मेरे गुरु जी महाराज जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है, मेरे तीनों बच्चों को जॉब में अच्छे से सेटलमेंट करा दीजिए। तीनों बच्चों को मैरिज लाइफ में अच्छे सेटलमेंट करा दीजिए। मेरे तीनों बच्चों की सब इच्छाएं से सपने जल्दी जल्दी पूर्ण करा दीजिए। ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है। तीनों बच्चों के सभी काम, सभी जिम्मेदारियां पूरी करने में आप हमारी मदद करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। करोड़ों बाबा शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। प्लीज गुरु जी महाराज जी, और हमारे घर का रिनोवेशन का काम जल्दी से जल्दी करा दीजिए, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दीजिए और हमें अपने उस घर में जल्दी से जल्दी सेटल करवा दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। करोड़ों और बाबा शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। हर पल, हर क्षण, हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का।
जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। मेरे प्यारे गुरु का हमें बहुत प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज देते हैं, मैसेज भेजते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा ने बताया, मैसेज में बताया, मेरे प्यारे गुरुपा ने मैसेज में बताया, तेरी सोच से भी ज्यादा मैंने तेरे लिए सोच रखा है। जय गुरु जी शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना। अनंतम अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। अलग अलग कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी ने बताया, मैसेज में बताया, आज महाशिव का वार है। आज तेरा पियो बहुत खुश है, तेरा कल्याण कर दूंगा। शिव पुराण पढ़ ले, शिव पुराण सुन ले और सारी ब्लेसिंग ले ले। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। मेरे प्यारे गुरुपा ने बताया, मैसेज में बताया, आज महाशिव की शाम से एक वरदान मिलने वाला है। आज से मंत्र जाप शुरू कर दे, शुक्राना करती रहे, तेरी झोली भरने वाली है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी ने मैसेज में बताया, आज सोमवार यानी शिव का वार है, तेरे लिए स्पेशल बना दिया। आज सोमवार यानी शिव का वार है, तेरे लिए स्पेशल बना दिया। आज तेरे गुरु की तुझ पर अपार कृपा बरसने वाली है। आज सत्संग में तुझे छप्पर फाड़ कर ब्लेसिंग मिलने वाली है। जय गुरु जी शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी का। हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। करोड़ों हुआ शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी ने मैसेज में बताया, मैंने तुझे चुन लिया, अब फिक्र करनी छोड़ दे, तेरी अब फिक्र करनी छोड़ दे। मैंने तुझे चुन लिया, अब तो फिक्र करनी छोड़ दे, तेरी जिंदगी में अब वो करने वाला हूँ, तेरी जिंदगी में अब वो करने वाला हूँ जो तूने सोचा भी नहीं होगा, जो तूने सोचा भी नहीं होगा। मैंने जो कह दिया वही होगा, मैंने जो कह दिया वही होगा। तेरी ऐश होने वाली है, तेरी ऐश होने वाली है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। करोड़ हुआ शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी ने बताया, मैसेज में बताया, तुझे और नहीं तरसाना, तेरी जिंदगी में सब सही होने वाला है। तेरी दिन दुगनी रात चौगनी अब तरक्की निश्चित है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। करोड़ों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी ने मैसेज में बताया, बेटा तू मेरी सबसे लाडली ब्लेस्ड बच्ची है। मैं तुझे वो सब देना चाहता हूँ जो तेरे भविष्य के लिए, मैं तुझे वो सब देना चाहता हूँ जो तेरे भविष्य के लिए सबसे अच्छा है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का, लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का, करोड़ों शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी ने मैसेज में बताया तेरी परीक्षा खत्म हुई, तेरा और इम्तिहान नहीं लेना। तेरी परीक्षा खत्म हुई, तेरा और इम्तिहान नहीं लेना। उन तेरा रिजल्ट विच खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। तेरी परीक्षा खत्म हुई, तेरा और इम्तिहान नहीं लेना। उन तेरा रिजल्ट विच खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का, लख 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का, करोड़ों और शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी मेरे प्यारे गुरु ने बताया, उत्तर तू सब्र रख, मुझ पे भरोसा रख। तू सब्र रख, मुझ पे भरोसा रख, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुझे इंतजार है। जय जिसका तुझे इंतजार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का, लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का, करोड़ों शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। आंटी तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है। गुरु बा ने बताया, आंटी तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है। हुन तू देख तेरे बच्चों की तकदीर कैसे बदलती है। हुन तू देख तेरे बच्चों की तकदीर कैसे बदलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का, लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। करोड़ों शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी ने बताया, तेरे शुक्राने और सब्र ने मेरा मन जीत लिया। तेरे शुक्राने और सब्र ने मेरा मन जीत लिया। स्वागत की तैयारी कर ले, मैं तेरे लिए तोहफा ला रहा हूँ। अब तेरे घर छप्पर फाड़ कर खुशियां आने वाली हैं। अब तेरे घर छप्पर फाड़ कर खुशियां आने वाली हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का, लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी ने बताया, तेरी किस्मत की चाबी इसमें है। तेरी किस्मत की चाबी इसमें है। घर और गाड़ी की ब्लेसिंग मिलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तू अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी ने बताया, तू तू भाग्यशाली है। तेरे घर की किस्मत बदल रहा हूँ। तेरे घर एक नहीं, तेरे घर एक नहीं, तेरे घर एक नहीं दो खुशियां आएंगी। तेरे घर एक नहीं दो खुशियां आएंगी। तू बहुत सौभाग्यशाली है। तेरे घर की किस्मत बदल रहा हूँ। तेरे घर एक नहीं दो खुशियां आएंगी। अब रोने के नहीं हंसने के दिन आ गए। अब रोने के नहीं हंसने के दिन आ गए। तेरे घर में नजर लगी थी, मैंने खत्म कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी, लख लख कोटि कोटि मेरे शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी, करोड़ों अरबों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी। मेरे प्यारे गुरु बा, जो मेरे बच्चों के भले में हित में हो, सही मार्ग
सही राह, सही दिशा दिखाइए। मेरे प्यारे गुरु आप हमारे बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए और सर्वगुण संपन्न अच्छे इंसान, अच्छे बच्चे, अच्छे व्यक्ति बना दीजिए। आप हम सबके अवगुण दोष सब हल लीजिए। आप हम सबको शांत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिनांक 16/12/24 को सोमवार का दिन है, गुरु जी का दिन है। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली से गुरु जी के पावन मंत्र के साथ ओम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। कुछ तकलीफें रहती थी, वो सब गुरु जी का जल प्रसाद इस्तेमाल करने से ठीक है। गुरु जी जैसे जैसे उपाय बताते हैं हम करते हैं और मन भी बड़ा प्रसन्न रहता है। पाठ करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, शिव पुराण पढ़ती हूँ, जपजी पाठ पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, सुखमणि साहब का पाठ सुनती हूँ, गुरबाणी सुनती हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, सुनती भी हूँ। अब सब ठीक है। कुछ ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया की समस्याएं चल रही हैं जिसकी वजह से मेरी सेहत बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। वो भी गुरु जी आगे सब संभालेंगे। रब हैं, सब जानते हैं। गुरु जी सर्वदा भला करें, जैसा कि वो करते भी हैं। हम जो मन में सोच रहे होते हैं उसका जवाब तुरंत ही मिल जाता है। गुरु जी जानी जान है, सब जानते हैं। गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है। उन्हें जो हमारे लिए ठीक लगता है वो हमारे लिए करते हैं। हम तो जानते नहीं, भविष्य भूत वर्तमान को ही देख पाते हैं और वो भी जितना दिमाग है उतना लगाते हैं हमें पता नहीं लगता। लेकिन गुरु जी तो हमें सब भूत भविष्य वर्तमान सब देख रहे हैं और वो अच्छा और बेहतरीन देते हैं। अच्छा तो देते ही हैं, बेहतरीन देते हैं। वो सब देते हैं समय आने पर, मांगने की जरूरत भी नहीं होती, वो अपने आप ही दे देते हैं। बहुत कुछ देकर कर्म भी काटते हैं। हमारी बुराइयां, निंदा, चुगली आदि जो भी इस मानव जीवन में बहुत गलतियां हो ही जाती हैं। गुरु जी तो वैसे ही हर वक्त संगत पर बने हुए हैं। हम ही ऐसे हैं जो इतना कुछ मिलने के बाद भी शुक्राना नहीं करते। तो गुरु जी आप ही सब करवा सकते हैं। आप जब जो करवाना चाहें हमसे करवा लें, कृपा करें, मेहर करें। बस गुरु जी सब पर, पूरी संगत पर कृपा करें, मेहर करें। संगत कहने करने से संगत जी सत्संग बोलने में मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें, संगत जी मुझे माफ़ करें, गुरु जी और सारी संगत मुझे सब माफ़ करें। जय गुरु जी, सब पर कृपा करें, मेहर करें। आप तो जानते हैं, तो आप हमारी सभी कठिनाइयाँ दूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है। अनंतम 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 शुक्राना। बख्शो बख्शनहार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना शुक्राना है कि हमारे शरीर में जितने रोम हैं उतना शुक्राना। अंत में मैं गुरु जी के मंत्र जाप करके सत्संग को यही विराम दूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।